Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, मैं महेश ताकर एक बार फिर विनायक कोचिंग इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। कल अपन ने जहां तक पढ़ा था उससे नेक्स्ट टाइप में ले रहा हूं। ध्यान देना एक बार। नेक्स्ट टाइप है अपने पास जनसंख्या के संदर्भ में, और एक क्वेश्चन दिया हुआ है। नॉर्मल से क्वेश्चन से शुरुआत कर रहे हैं टाइप का, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। और क्या बोला गया था, किसी शहर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 6.2525% की वृद्धि होती है और शहर की वर्तमान जनसंख्या 4096 है, तब 3 साल बाद जनसंख्या क्या होगी। प्रारंभिक, इसमें 2 कंडीशंस होती है। कई लोग फॉर्मूला भी इसका लिखते हैं, परंतु एक बार कोशिश करना समझने की। बात मैं वहीं लेके आता हूँ, क्या मैं इस 6.25% को चेंज करके यूनिट विधि में 1/16 लिख सकता हूँ क्या? या तो स्टूडेंट बेस तरीका इस्तेमाल करता है या यूनिट विधि इस्तेमाल करता है। और बेस तरीका क्या कहता है कि प्रारंभिक अगर जनसंख्या में लिख देता हूँ एक बार, अगर प्रारंभिक जनसंख्या अगर आपको दी हुई है और अंतिम रूप से 1 वर्ष 2 वर्ष या 3 वर्ष जितने भी वर्ष पश्चात जनसंख्या निकालनी है, तो क्या करते हो 100 प्लस माइनस जनसंख्या में वृद्धि या कमी अपॉन में कितना 100, और ये जितनी बार दिया हुआ है उतनी बार आपको, यानी पावर क्या n बार अगर आपको दिया हुआ है, जैसे मान लो 3 साल दिया हुआ है, 2 साल दिया हुआ है, 4 साल दिया हुआ है, यहाँ n की वैल्यू क्या होगी, यहाँ समय की बात कर रहा है। n बराबर किसकी बात कर रहा है, समय की बात कर रहा है। और ये क्या होगी, परिवर्तन के पश्चात, यानी अंतिम जनसंख्या होगी। कौन सी होगी, अंतिम जनसंख्या होगी। या तो आप लोग यहाँ से इस्तेमाल करोगे या यूनिट विधि का इस्तेमाल करोगे। अगर स्टूडेंट यूनिट विधि का इस्तेमाल करता है तो वो बात तो वही की वही है। प्रारंभिक रूप से जनसंख्या दे रखी है 4096। अब फॉर्मूले हर चीज के तो आप लोग याद नहीं रख सकते, तो एक ही चीज दिमाग में रखो, जो प्रारंभ में 16 जनसंख्या थी, अब वो कितना हो गई, 17 हो गई। क्या वृद्धि यही तो होगी या नहीं होगी, अपॉन में कितना 16, कितनी बार दिया हुआ है 17 जनसंख्या, और ये कितना 16, और यहाँ अब कितना होगी 17, और पहले कितना थी 16। रिजल्ट निकालोगे, 16 से काटोगे तो क्या काटने के पश्चात जो जनसंख्या आएगी वो क्या मेरे पास, यहाँ से काट लेना आप लोग, क्या करोगे 17 17 289, और ये कितना हो गया, ये अपने पास हो क्या आ रहा है 16 से कितनी बार पूरा जा रहा है क्या, क्योंकि क्या इसकी पावर 3 दे रखी है 16 की 256, और 4096 पावर 3 दे रखी है, और इसका जो क्यूब करते हो वो कितना होगा 4913 ही होगा क्या। या फिर इसका दूसरा माध्यम, अगर कोई रेशियो के अकॉर्डिंग करना चाह रहा है तो रेशियो के अकॉर्डिंग कैसे करेगा, रेशियो के अकॉर्डिंग यूँ करेगा, जैसे मान लो कोई व्यक्ति ऐसे बोलता है कि फर्स्ट साल जो रेशियो था वो जनसंख्या का प्रारंभ, यानी बढ़ने की जो रेशियो है, ये तो कौन सा है, प्रारंभिक कंडीशन, और ये अंतिम कंडीशन। अगर कोई रेशियो करना चाह रहा है तो 16, और यहाँ कितना होगा 17। इसी प्रकार से सेकेंड ईयर में यहाँ भी कितना होगा 16, और यहाँ पर कितना होगा 17। फिर थर्ड ईयर में आप लोग जाओगे तो ये भी कितना है 16, और यहाँ पर कितना है 17। और क्या मुझे बताओ, इसका जो क्यूब होता है वो 4096 है क्या। प्रारंभिक जनसंख्या 4096, और यहाँ कितना होगा, क्या 4913 आ रहा है क्या। तो 4096 इकाई की जो वैल्यू दे रखी है वो सेम एजिटी जैसे कि ऐसी दे रखी है 4000 कितना 96, तो कितनी बार जाएगा, एक बार। एक इकाई की वैल्यू 1 आ रही है, तो 4913 इकाई की वैल्यू कितना होगी, 4913 ही होगी। ये 2-3 माध्यम आप लोग यूज करते हो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, ध्यान देना, ध्यान दो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या करोगे, सेम क्वेश्चन मैंने लिया है। एक शहर की जनसंख्या 20,000 है, पहले वर्ष 20%, दूसरे वर्ष 10%। पहले वर्ष तो क्या हो रही है, बढ़ रही है, और दूसरे वर्ष क्या हो रही है 10% घट रही है, और तीसरे वर्ष 30% क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो 3 वर्ष पश्चात जनसंख्या क्या होगी, ये आपसे पूछा गया था। तो क्या करोगे आप लोग, पहले प्रारंभिक कंडीशन में जनसंख्या कितनी दे रखी है, क्या 20,000 दे रखी है क्या। और मुझे बताओ इस 20% को चेंज करके 1/5 लिख सकते हो क्या। मैं अभी भिन्न को काट रहा हूँ, बात वही है। तो कितना लिखोगे, क्या मुझे बताओ, बढ़ रही है तो कितना 5 और 1 कितना 6, बटा में कितना 5, जो पहले 5 थी अब कितना हो गई 6। इसी प्रकार से अगली बार क्या बोला गया, 10% घटती है, और क्या 10% को चेंज करके 1/10 लिख सकते हो क्या। जो प्रारंभ में 10 थी अब वर्तमान में कितना हो गई 9 हो गई, और 9 बटा में कितना 10।
तीसरे वर्ष आओगे, तीसरे वर्ष 30% बढ़ती है, और मुझे बताओ 30% को क्या 3/10 नहीं लिख सकते क्या? 30% को 3/10 लिख सकते हैं। मुझे ये बताओ क्या अब बढ़ रही है या कम हो रही है? बढ़ रही है तो क्या करोगे? 10 और 3 13, और 13 बटा में कितना? 10। 2 जीरो से क्या 2 जीरो कट रहा है, और यहाँ 5 से कितनी बार गया? 5 चौक 20, और कितना गया? 40 बार। 13 9 117, 117 गुणा में कितना? 6, और कितना आएगा? 13 9 117 गुणा में कितना? 6, और 6 तो 42, बचा कितना? 4, 6 एकम 6 और 4 10, बचा कितना? 1, 6 एकम 6 और 1 कितना? 7। 7 गुणा में कितना करोगे? 4, और यह कितना आ गया? 4 दूनी 8, 0 700 कितना? 28, और कितना आएगा? 28,080। ये आपका आंसर था। क्या आपका जो आंसर आया वो 28,080 आया क्या? तो सबसे पहली चीज़ मैं बार बार आपको यही कह रहा हूं कि प्रारंभिक कंडीशन दे रखी हो और अंतिम कंडीशन दे रखी हो, इन दो चीज़ों के संदर्भ में क्वेश्चन पूछता है। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना एक बार क्या करोगे। एक शहर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 25% बढ़ती है, तो 3 वर्ष के अंत में जनसंख्या 10,000 है, तो प्रारंभिक जनसंख्या बताओ। मैं 3 क्वेश्चन लगातार मैं सेम एज इट इज लिए हैं, ध्यान दो एक बार कैसे करोगे। मुझे बताओ क्या इस 25% को चेंज करके 1/4 नहीं लिख सकते क्या? क्या इस 25% को चेंज करके 1/4 लिख सकते हो? इकाई में चेंज करोगे, जहां परसेंटेज किस गए 1/100 लगाते हो, और कितना आएगा? 1/4। अगर मैं प्रारंभिक जनसंख्या को अक्ष मान लेता हूं समझाने के लिए एक बार, तो मुझे बताओ बढ़ रही है, तो प्रारंभ में अगर 4 थी तो यहाँ कितना होगी? 5 है, तो पहले वर्ष कितना? 5/4 होगा क्या? रेशियो तो लिख रहा हूँ और लिख क्या रहा हूँ। और दूसरे वर्ष में कितना? 5/4, और तीसरे वर्ष में भी कितना? 5/4, और वो क्या बराबर है क्या? 10,000 के बराबर दिया हुआ क्या? यहाँ काटोगे तो कुछ काटना चाहते हो तो काट लो। 5 से कितनी बार गया? 5 दूनी 10, और कितनी बार गया? 2000। 5 से कितनी बार गया? 5 चौक 20, कितनी बार? 400 बार। और 5 से अगली बार काटोगे, और 5 से कितनी बार गया? क्या 80 बार गया क्या? 4 चौक 16, 16 चौक 64, 16 चौक 64, 64 का 8 से गुणा करोगे, और वो कितना आएगा? क्या यहाँ पर 51-20 आ रहा है क्या? क्या यहाँ से 51-20 आ रहा है क्या? और ये 3 वर्ष के पश्चात जो जनसंख्या होगी वो कितनी आ रही है? 51-20। या फिर क्या कह सकते हो, एक और तरीका आप लोग, मैंने वही रेशियो की बात की थी यहाँ पर, 4 इकाई अगर प्रारंभ में थी तो उसी वर्ष अगले वर्ष यानी उसी वर्ष के अंत में कितना होगी थी? 5। इसी प्रकार से 4 इकाई दूसरे वर्ष में भी, रेशियो तो निरंतर वही चलेगा या नहीं चलेगा? और प्रति वर्ष अगर 25% बढ़ रही है तो रेशियो तो वही चलेगा। और यहाँ अगले वर्ष भी कितना? 4 और 5, और तीसरे वर्ष भी कितना? 4 और 5। और मुझे बताओ यहाँ 4 चौक 16, 16 चौक कितना हो गया? क्या 64 इकाई हो क्या रही? क्या प्रारंभिक जनसंख्या अगर 64 इकाई थी तो वर्तमान जनसंख्या कितनी होगी? क्या 125 के बराबर होगी क्या? और 125 इकाई की जो वैल्यू दे रखी है वो 10,000 दे रखी है, तो 125 से कितनी बार जाएगा? क्या 8 बार। और यहाँ कितना? 880 आ रहा है, सॉरी कितना आएगा? 80 आएगा या नहीं आएगा? एक इकाई की जो वैल्यू आई वो 80, और यहाँ कितना आएगा? 0। और 64 इकाई का मान निकालना है, तो 64 इकाई का मान निकालना तो 80 से गुणा करवा दो, और 8 चौक कितना? 32, बचा कितना? 3, और 8 6 48, 48 और 3 कितना? 51, और आंसर कितना आएगा? 51-20। देखो अगला ही क्वेश्चन। एक गांव की जनसंख्या 8000 है, यदि पुरुष तथा महिलाओं की संख्या क्रमशः 6% व 10% बढ़ती है। पुरुषों में कितना बढ़ रही है? 6%, और महिलाओं में कितना बढ़ रही है? 10% बढ़ रही है। तब जनसंख्या 8600 हो जाती है, तो प्रारंभ में पुरुष संख्या क्या थी ये आपसे पूछा गया था। ध्यान देना, एक बात समझने की कोशिश करना। मैं ऐसे कहता हूं कि अगर मैं पुरुषों की संख्या को m मान लेता हूं, और क्या स्त्रियों की जो संख्या है उसको मैं f बोल रहा हूं, फीमेल, मेल और फीमेल। और क्या मुझे बताओ इनकी संख्या ऑलरेडी मुझे 8000 के बराबर दे रखी है क्या? इसको मैं समीकरण नाम 1 दे देता हूं। मैं इसके 2-3 माध्यम बताता हूं, एक तो बेस माध्यम बता देता हूं, फिर बाद में दूसरा माध्यम की ओर बढ़ते हैं। अगला ही बार ध्यान दो, क्या करोगे आप लोग? क्या अगली बार ये बोला गया कि मेल में 6% की वृद्धि होगी, तो मेल का कितना? 6%, और क्या फीमेल का 10%। क्या बराबर है क्या?
मुझे बताओ इन दोनों के अंतर के बराबर होगा या नहीं होगा। ऐसा क्यों कहा कि जैसे ही मेल में 6% की वृद्धि हुई, फीमेल में 10% की वृद्धि हुई, तो क्या जनसंख्या में 600 की तो वृद्धि हुई या नहीं हुई। या स्टूडेंट इसको अगर कोई दूसरे समीकरण से करना चाह रहा है तो वो ऐसे भी कर सकता है कि मेल प्लस में फीमेल, वो ये कहेगा सर 8000, बात वही आनी है। मेल का कितना 106% और क्या फीमेल का कितना 110%, और वो बराबर है किसके 8600 के, तो भी सोल्व कर सकते हो आप लोग। बात दोनों वही है, मैं तो कैलकुलेशन थोड़ा कम करना चाह रहा था इसलिए मैंने ऐसा लिखा था। तो अगली बार ध्यान दो, क्या करोगे, क्या मैं इसको थोड़ा सोल्व करता हूँ और मेरे पास में क्या होगा यहाँ पर, मुझे बताओ ऊपर वाले से ऊपर वाला आप लोग काट सकते हो, और ये प्लस साइन है, कॉमन लेके काटना एक ही बात है, तो मैं सीधा काट देता हूँ। 2 से कितनी बार 5 बार, 2 से कितनी बार गया 3 बार, और 2 से कितनी बार गया, क्या मुझे बताओ 300 बार गया क्या। तो यानी इस 100 को यहाँ एलसीएम लेके सोल्व करते हैं अपन, और एलसीएम कितना आएगा 100 आ जाएगा क्या। कट तो यहाँ भी रहा है, फिर भी मैं नहीं काट रहा हूँ एक बार, ताकि कैलकुलेशन एलसीएम भी अपने पास 100 ही रह जाए। 100 से 100 गया, ऊपर तो कितना बचा 3 मेल, प्लस में कितना 5 फीमेल, और क्या वो बराबर है क्या 300 के। और अगली बार समीकरण जो बन के आया 3 मेल प्लस में 5 फीमेल, और वो बराबर था मेरे पास किसके, क्या वो बराबर था मेरे पास 300 इंटू में 100, यानी कितना 30,000 के बराबर आया क्या। ये समीकरण नंबर 2 दे रहा हूँ, कोशिश करना समझने की। मुझे बताओ समीकरण 1 ये दिया हुआ है और समीकरण 1 ये दिया हुआ है, ये 2 समीकरण दिए हुए हैं। तो एक काम कर लो, इस समीकरण किसी एक मान को बराबर करने के लिए मैं समीकरण 1 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई भी तो कर सकता हूं क्या। समीकरण किसको 1 को 3 से मल्टीप्लाई भी तो कर सकता हूं क्या, और मल्टीप्लाई करके दोनों समीकरणों को आपस में घटाने से कि अपने पास में दोनों समीकरण क्या करोगे, समीकरण 1 को 3 से गुणा कर घटाने पर, और समीकरण 1 को 3 से गुणा करोगे। तो मैं इसको एक बार समीकरण देखो, पहला एक तो क्या दिया हुआ था 3 मेल प्लस में 5 फीमेल बराबर कितना था, क्या 30,000 दिया हुआ था। और एक दूसरा वाला जो समीकरण एक और दिया हुआ था उसको मैं 3 से गुणा कर रहा हूं, क्या मैं ये भी तो कह सकता हूं 3 मेल प्लस में क्या 3 फीमेल बराबर किसके, क्या 8 3 24,000 के बराबर होगा क्या। दोनों समीकरणों को आपस में घटाओगे और ये कितना, ये कटेगा यहाँ से 3 मेल प्लस का और ये माइनस का, दोनों कट जाएंगे, और ये क्या कर होगा यहाँ पर 2 फीमेल बचेगा क्या, ये माइनस का और ये किसका प्लस का। जब आप लोग घटाते हो तो साइन परस्पर नीचे वाले जो समीकरण के जो साइन है ना वो बदल जाते हैं। मुझे बताओ क्या प्लस का 2 फीमेल और बराबर किसके आएगा, क्या 6,000 के बराबर आया क्या। तो f की जो वैल्यू आ रही है वो मेरे पास में कितना आ गई, f की वैल्यू 3,000। मुझे बताओ मेल की वैल्यू कितनी बची, क्या मेल की जो वैल्यू बच रही है वो 5,000 के बराबर बची क्या। मेल की जो वैल्यू बची वो 5,000 के बराबर बची, और अपने को यही तो पूछा था कि प्रारंभ में पुरुष संख्या क्या है, वही तो आपसे पूछा गया था। अगर एक बात ध्यान दो, अगर ऐसा नहीं पूछा जाए कि वृद्धि के पश्चात पुरुष जनसंख्या बताओ, तो क्या मुझे बताओ 5,000 का 6% ही तो बढ़ी थी या नहीं बढ़ी थी, और 5,000 का 6% और ऐड कर देना और वो किसकी आ जाएगी, वर्तमान जनसंख्या आ जाएगी। इसी प्रकार फीमेल का देखोगे 3,000 का 10% बढ़ेगी, तो वो भी आप लोग कर सकते हो। एक इसका ये तो था अपने पास में बेस तरीका, ये बेसिक मुझे जहाँ लगता है कि बेसिक बता देना चाहिए, मैं वहाँ बेसिक आप लोगों को बता भी रहा हूँ, क्योंकि बेसिक से ही कंसेप्ट क्लियर होते हैं और क्वेश्चन की भाषाएं समझना स्टार्ट हो जाती है। बहुत से स्टूडेंट को मैंने क्लासों में भी ये सुना है कि सर हमें क्वेश्चन को में यही पता नहीं चलता कि क्वेश्चन हमारे को करना यानी पूछा क्या गया है, और निकालने का सोर्सेज नहीं पता चलते। तो जब भी आप लोग यहाँ जब समस्या क्रिएट होती है तो उस समय आपको बेसिक की बहुत ज़्यादा आवश्यकताएं होती है। जब आपका बेसिक अगर बार बार अगर बेसिक से अभ्यास करते हो, 1 या 2 बार अगर आप लोग बेसिक से क्वेश्चनों को अभ्यास करते हो, तो वहाँ क्वेश्चन में आपको ये समझ में आना लग जाता है कि आपको पूछा क्या गया और दिया हुआ क्या है। अगर जब तक कंडीशंस मैथ्स में यही होता है कि अगर जब तक कंडीशंस नहीं समझ में आती क्वेश्चन नहीं कर पाते हो आप लोग। देखो एक इसका दूसरा माध्यम और क्या होता है, दूसरे माध्यम की तरफ जा रहा हूँ, देखना जो अपने पास संख्या आई थी मैं ऑप्शन रख देता हूँ एक बार, फिर भी मैं 5,000, और दूसरा जो ऑप्शन रख दिया मैंने मान लो 4,000, और तीसरा ऑप्शन मैं एक बार रख रहा हूँ यहाँ पर 3,000, और चौथा ऑप्शन जो रख रहा हूँ यहाँ पर 7,000। ठीक है, एक बार समझाने के लिए ऑप्शन रख रहा है। माध्यम क्या होगा, सेकंड माध्यम क्या कहता है, एक एलिगेशन का माध्यम होता है। इसमें एलिगेशन का माध्यम क्या कहता है कि यहाँ अगर मुझे एलिगेशन में जो यहाँ पर मेल में तो हुई थी 6% की वृद्धि,
और फीमेल में कितने की 10% की वृद्धि। परंतु यहाँ मुझे चाहिए दोनों की एवरेज। यहाँ हमेशा एवरेज होता है और एवरेज यहाँ जो लिखी जाने वाली एवरेज, हमेशा ध्यान रखना, अगर 2 नंबर का जब कभी भी आप लोग एवरेज निकालते हो तो हमेशा और हमेशा जो एवरेज होता है उन दोनों के मध्य की कोई संख्या होती है। अगर जैसे समझना, एक बार उदाहरण में समझा भी देता हूँ। जैसे मैंने आपको ये कहा कि बेटा 2 और 4 का एवरेज निकालो, तो आपने क्या कहा कि सर 2 और 4 कितना, 6 और भाग दिया 2 का, और कितना आया आपके पास में, क्या 3 आया क्या? जैसे मैं फिर भी उदाहरण ले रहा हूं, क्या ये 3 जो था वो बीच की संख्या थी क्या कोई? इसी प्रकार से मैंने कहा बेटा 5 और 10 का एवरेज निकालो, तो फिर भी आप लोग क्या कहोगे, सर दोनों के सम में 2 का भाग दे दो, और 15 में 2 का भाग दिया, 7 पॉइंट में 5, क्या इन दोनों के बीच की संख्या आ रही है क्या? मैं यही समझाना चाह रहा हूं कि यहाँ एलिगेशन में हमेशा आप लोग यहाँ एवरेज इस्तेमाल करते हो, और एवरेज कैसे निकालोगे? अब ध्यान देना, एवरेज निकालने का तरीका क्या है, आप लोग मुझे बताओ, क्या टोटल जो जनसंख्या पहले जो 8000 थी और 8000 से कितना हो गई, 8600, और 8000 से 8600 हुई, और क्या मुझे बताओ एवरेज जो निकालोगे, एवरेज कैसे निकालोगे? अगर 8000 थी, 8000 से कितना हो गई, 8600, तो कितने की वृद्धि हुई, 600 की वृद्धि हुई, और कितने पर हुई, 8000 पर हुई, और गुणा में कितना, 100। 2 0 से 2 0, 0 से 0, 4 से 2 बार, 4 से 15 बार, और 2 से कितनी बार गया, क्या 7.5 लिख सकता हूं? यानी एवरेज जो दर आई वो 7 पॉइंट में कितना, 5%। और यहां ध्यान दो, हमेशा तिरछा अंतर निकालते हो, और तिरछा अंतर निकालोगे तो क्या 10 में से 7.5 जाएगा तो कितना आएगा, 2.5%। और यहां अगर तिरछा अंतर निकालोगे और वो कितना आएगा, 1.5%। परसेंटेज से रेशियो निकल लेगा यहाँ से, और परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। और मुझे बताओ, क्या पॉइंट से पॉइंट भी तो काट सकते हो? और 5 से कितनी बार गया, 5 बार, और 5 से कितनी बार गया, 3 बार। यानी महिला और पुरुष दोनों का जो रेशियो आया था, यानी सॉरी पुरुष और महिला का जो रेशियो आया था वो कितना आया, 5 अनुपात में कितना, 3। ध्यान देना एक बार, मुझे बताओ। और ये जो रेशियो आता है वो हमेशा कौन सा आता है आपके पास में, प्रारंभिक कंडीशन का रेशियो आता है। प्रारंभिक संख्या क्या थी वो रेशियो निकल के आता है, और प्रारंभिक जो रेशियो था वो 5:3 है। तो क्या करोगे आप लोग, क्या मुझे बताओ, इन दोनों का रेशियो 8 इकाई की जो वैल्यू है वही तो 8000 है क्या? तो 1 की वैल्यू कितना होगी, क्या 1000 के बराबर आएगी क्या? जब 1 की वैल्यू 1000 है, अगर आपको मेल की संख्या पूछी गई हो तो क्या करोगे, 5 गुणा में 1000। अगर फीमेल की संख्या पूछी गई हो तो 1000 गुणा में कितना, 3, और कितना आएगा, 3000। एक माध्यम और समझाता हूं, कोशिश करना समझने की। देखो, जहां तक हो सकता है मैं टाइप की जब कोई क्वेश्चन का मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन के 2-3 माध्यम होने चाहिए, तब मैं वहां आपको बेसिक से भी बताता हूं और कंसेप्ट भी समझाने की कोशिश करता हूं। क्या करोगे आप लोग, यही सेम माध्यम क्लास का भी होता है। तीसरा तरीका क्या कह सकते हो, मुझे बताओ, जो प्रारंभ में जो जनसंख्या थी वो 8000 थी क्या? और मेल में कितने की वृद्धि हुई, 6% की वृद्धि। और फीमेल में कितने की वृद्धि हुई, क्या 10% की वृद्धि हुई क्या? और यहां मैं ये लिख सकता हूं कि यहां तो कितना, मेल का तो 6% की वृद्धि हुई थी, और इस 10% को तोड़कर मैं ये लिख सकता हूं 6% प्लस में 4%। ये कोशिश करना समझने की बहुत सा आसान सा माध्यम है। ये यहां क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो जनसंख्या मेल और फीमेल में है, जो 6% तो कॉमन वृद्धि हुई है, यानी 6% तो कॉमन वृद्धि हुई है, जो हुई है अपने पास 8000 पर हुई है। तो एक काम कर लो, इस 8000 का 6%, 8000 का 6% क्या 480 होता है। जो जनसंख्या पहले 8000 थी, 8000 से कितना हुई थी, 8600, और कितने की वृद्धि होकर आई थी, 600। जो 6% तो कॉमन वृद्धि हुई थी, और क्या इस 600 में से इस 480 को घटा दूं तो क्या मुझे बताओ, ये जो 4% बचेगा वो क्या फीमेल का बचेगा क्या? तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि फीमेल का, इन दोनों का डिफरेंस तो बचेगा, तो फीमेल का 4% वो बराबर है किसके, 120 के, और 4 से कितनी बार गया, 30 बार, और फीमेल की जो संख्या आएगी वो क्या 3000 के बराबर आई क्या? फीमेल अगर 3000 आ रहे हैं तो मेल कितना होंगे, क्या 5000 होंगे क्या? कई स्टूडेंट सोच रहे हैं कि सर इतने माध्यम की आवश्यकताएं कहाँ है। आवश्यकताएं नहीं होती, फिर भी मैं आपको समझा रहा हूं कि जहां जब उस समय आपका दिमाग जहां चले वहां से आप क्वेश्चन को कर पाओ।
या फिर सबसे बेस्ट तरीका तो ऑप्शन होता है, और ऑप्शन भी तब काम में लेते हो जब क्वेश्चन में आपको ये समझ में आए कि आपको पूछा क्या है। इसी प्रकार से अगर कोई स्टूडेंट ऑप्शनली करना चाह रहा है तो वो ये भी कर सकता है। मैं बार बार में 8000 आपको 8000 संख्या थी, 8600 हो गई, तो 5000 अगर कोई पुरुषों को मानता है, मान लो पहला ही ऑप्शन उठाया, 5000 पुरुषों को मानता है, तो क्या 5000 का कितने की वृद्धि होगी? 6% की वृद्धि। 20 से 20, 6 पंचों कितना? 300। तो महिलाएं कितनी बची? क्या 8000 टोटल थी, 5000 पुरुष थे, तो कितना? 3000 इंटू में कितने की वृद्धि हुई? 10% की वृद्धि हुई। और क्या मुझे बताओ 300 की वृद्धि हुई थी क्या? इन दोनों का सम इन दोनों के डिफरेंस के इक्वल होना चाहिए था। क्या वो है? क्या बिल्कुल है। तो इसका मतलब अपना ऑप्शन ए बी राइट है। देखो ध्यान दो, इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन कर रहा हूं। एक शहर की जनसंख्या 25000 है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। एक शहर की जनसंख्या 25000 है और जनसंख्या का 1/5 भाग महिलाएं हैं, वो क्या है? और था पुरुषेश क्या है? पुरुष है। तो पुरुषों की संख्या का 5% और महिलाओं की संख्या का 40% भाग शिक्षित है, तो सॉरी अशिक्षित है। तो शिक्षित जनसंख्या कितने परसेंटेज है, ये आपसे पूछा गया था। मुझे बताओ, क्या महिलाओं की संख्या को अपन निकाल लेते हैं तो महिलाओं की संख्या कितनी होगी? क्या महिलाओं की जो संख्या होगी वो क्या 25000 का 1/5 बोल रखा है क्या? तो महिलाओं की संख्या कितनी आई? क्या 25000 और 25000 का 1/5 आप लोग निकालोगे और महिलाओं की संख्या कितनी आई? 5000। तो पुरुष कितने आ गए? क्या पुरुष मेरे पास 20000 आएंगे क्या? जब पुरुष 20000 है तो अगली बार बोला गया था पुरुषों की संख्या का 5% भाग, यानी पुरुषों का तो कितना, यानी 20000 का 5% भाग था। 5% निकालोगे 20000 का, वो कौन से हैं भाई? पुरुष शिक्षित है क्या वो? तो शिक्षित पुरुषों की जो संख्या है, सॉरी 20000 शिक्षित जो पुरुष हैं, वो शिक्षित पुरुषों की जो संख्या आएगी वो 20 से 20 और कितनी आएगी? क्या 1000 आएगी क्या? इसी प्रकार से महिलाएं निकालोगे आप लोग, और महिलाएं निकालोगे तो महिलाएं कितनी होगी? क्या मुझे बताओ, महिलाओं की संख्या को आपने कितना बोल रखा है? 5000। और 40% अगर अशिक्षित थी, अशिक्षित तो अशिक्षित थी, तो मुझे बताओ 20 से 20, 5 चौक 20, क्या 2000 अशिक्षित थे क्या? तो दोनों मिलाकर जो अशिक्षित थे वो कितना थे? क्या 3000। तो शिक्षित कितने बचे? दोनों मिलाकर शिक्षित अगर अशिक्षित 3000 थे तो शिक्षित कितने बचेंगे? शिक्षित जो बचेंगे वो क्या 22000 बचे क्या? 22000 व्यक्ति शिक्षित हैं, कितने में से हैं? 25000 में से हैं, और इंटू में कितना? 100, और वो परसेंटेज में आपको वैल्यू पूछी थी, और यहाँ 3 0 से 3 0, 25 से कितनी बार गया? 4 बार, और 2200 कितना? 88%। और 88% क्या होंगे? शिक्षित पुरुषों की संख्या, शिक्षित जनसंख्या होगी। अगला ही देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखो। मोहन अपनी आय का 14% जबकि सोहन अपनी आय का 22% बचत करते हैं। यदि दोनों समान वेतन प्राप्त करते हैं तो सोहन 1540 रुपये क्या करता है? बचत करता है। तब मोहन की बचत ज्ञात करो। देखो जो मुझे दिया हुआ है क्वेश्चन में 1540 रुपये दिया हुआ है, और जो 1540 है वो क्या दे रखी है मेरे पास? बचत है, और वो किसकी है? सोहन की है क्या? तो इसका मतलब मुझे ये समझ में आया कि मैं 22% की जो वैल्यू है वो क्या मैं 1540 के बराबर भी तो रख सकता हूं क्या? 22% की जो वैल्यू है वो 1540 के बराबर है। और ये बताओ, क्या 22 से ये कितनी बार जाएगा? क्या 22 से 70 बार जाएगा क्या? 1% की जो वैल्यू आई वो अगर 70 आ रही है, तो मुझे बताओ क्या इस सोहन की आय भी तो निकाल सकते हो क्या? सोहन की जो आय होगी, अगर अपने आप में आय हमेशा कितना परसेंटेज? 100% के बराबर होगी क्या? और 1% की वैल्यू जब 70 है तो 100 की वैल्यू कितना होगी? क्या 70,000 होके आई क्या? इस सोहन की जो आय है वो 70,000 है, परंतु सोहन और मोहन दोनों की जो आय दे रखी है वो क्या दे रखी है? समान दे रखी है। तो मोहन की भी कितनी होगी आय? मोहन की भी कितनी आ रही है? क्या 7000 के बराबर ही आएगी क्या? ध्यान देना, एक बार अपने को पूछा गया था मोहन की बचत ज्ञात करो, और मोहन अपनी आय का कितना परसेंट बचाता है? 14% बचाता है, और आय उसकी कितनी है? 7000 है। तो क्या करोगे? मोहन की जो बचत निकालोगे, 7000 का कितना परसेंटेज होगी? क्या 14% तो होगी।
दो जीरो से 2 जीरो कट रहा है और यहाँ कितना 7 चौक 28 और 7 एकम 7 और क्या 980 रुपये उसकी बचत आ रही है क्या। और यही तो आपका आंसर था और यही आपसे पूछा गया था। एक छोटा सा क्वेश्चन ही लिया है। अगला देखो, एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो ध्यान दो, अगला क्वेश्चन। एक आदमी अपनी मासिक आय का 40% भाग भोजन पर तथा शेष का 1/3 भाग यातायात पर खर्च करता है। यदि वह 8,000 रुपये की बचत करता है तब उसकी मासिक आय ज्ञात करो। एक बात को जरूर समझना, जब आप लोग आय में से अगर खर्चा माइनस करते हो तो हमेशा क्या आती है, बचत। जैसे समझना, एक बार कोशिश करना, अगर मैं 100 रुपये कमा रहा हूँ, उसमें से 20 रुपये खर्च करता हूँ तो क्या मेरे पास 80 रुपये बचत आएगी क्या। यानी मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मैं 100 रुपये जितना कमा रहा हूँ, अगर मैं 20 रुपये खर्चा कर रहा हूँ तो 80 बचत आ रही है। यानी आय में से खर्चा घटाओगे तो क्या निकलेगी, बचत। इसी प्रकार से मैं क्या कह सकता हूँ कि अगर मैं आय में से अगर मैं बचत को भी माइनस करूँगा तो मेरे पास क्या निकलेगा, खर्चा। या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि आय जो बराबर होगी खर्चा प्लस में क्या, बचत के हमेशा क्या होगी, बराबर होगी। तो ध्यान देना एक बार, मैं अपनी जो आय है उस आय को अगर मैं 100% मानूं या 100 मान लेता हूं तो मैं 2 अलग अलग खर्च कर रहा हूं। एक तो क्या खर्चा बोला गया कि वह अपनी आय का 40% भाग भोजन पर खर्च करता है। 2 अलग अलग खर्च, तो भोजन पर कितना खर्च करेगा। अगर आपने 100 माना है तो क्या मुझे बताओ, भोजन पर 40% खर्च करेगा तो भोजन पर कितना हो गया, क्या 40 इकाई खर्चा हो गया क्या। दूसरी बात, शेष का, और शेष बचा कितना, शेष निकालोगे 100 टोटल आय थी, आय में से जो पहला जो खर्चा हुआ था वो घटा दो तो क्या 160 आएगा, वो शेष आएगा क्या मेरे पास। और शेष का 1/3 भाग किस पर खर्च करता है, यातायात पर। तो क्या मुझे ये बताओ, यातायात का खर्चा निकाल सकते हो क्या। 60 का 1/3 निकालोगे और कितना आएगा यातायात पर खर्चा, 20 रुपये। तो जो टोटल जो खर्चा हुआ है मेरे पास, टोटल जो खर्चा हुआ है वो क्या 60 इकाई हो चुका है। तो क्या मुझे बताओ बचत कितनी आएगी, कि आय में से खर्चे को घटाऊंगा, आय तो मेरी थी 100 और बचत जो खर्चा जो घटाऊंगा 60, तो क्या 40 जो बचेगा वो मेरे पास बचत ही तो आएगी या नहीं आएगी। तो 40 इकाई की वैल्यू, क्या मुझे बताओ क्वेश्चन में 8,000 दे रखी है क्या, और 40 इकाई की वैल्यू जब 8,000 है तो 1 इकाई की वैल्यू कितना आएगी, क्या 200 के बराबर आएगी क्या। यानी कहने का मतलब 1 इकाई का जो मान निकला वो 200 के बराबर आया। अभी आपको निकालना था मासिक आय, और मुझे बताओ अगर मासिक आय आपने 100 मानी थी या नहीं मानी थी, तो 200 गुणा में कितना 100, और आय जो आएगी वो आय कितना आ गई, क्या 20,000 के बराबर आएगी क्या। और यही आपसे पूछा गया था। देखो नेक्स्ट पे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आदमी अपनी आय का 75% भाग खर्च करता है, उसकी आय 20% बढ़ जाती है। और मैंने यही सिखाया था कि हमेशा याद रखो कि आय और जहां खर्चे की बात आ गई तो वहां कन्फर्म अपने को बचत के संदर्भ में क्वेश्चन पूछेगा। जहां आय और बचत की बात आ गई वहां हमेशा खर्चे के संदर्भ में क्वेश्चन पूछेगा। तो क्या बोला गया, एक आदमी अपनी आय का, अपने वेतन का 75% भाग खर्च करता है, उसकी आय 20% बढ़ जाती है, तो उसका खर्चा 2/3% भी बढ़ जाता है। तब उसकी बचत में वृद्धि ज्ञात करो। मुझे आप लोग ये बताओ कि आय है, अगर मैं आय में से अगर खर्चे को घटा दूं तो क्या मेरे पास जो आएगा वो बचत आएगा क्या। सही बोल रहा हूं। तो आय को एक काम कर लो, 100 मान लो, तो 75% भाग खर्च करेगा और 100 का 75% भाग कितना होगा, 75 ही तो होगा क्या। इसी प्रकार से जो बचत आएगी वो मेरे पास, बचत कितना आ रही है, क्या बचत जो होगी वो 25 की हो रही है क्या। अगर यहां नहीं दिखाई दे रहा तो मैं इधर लिख देता हूं। क्या करोगे, आय में से खर्चा घटाओगे तो क्या निकलेगा, बचत निकलेगी। और आय को जब मैंने 100 माना तो खर्चा कितना दिया हुआ था, 75 दिया हुआ था, और कितना आएगा, क्या 25 की बचत आएगी क्या। अगली बार ध्यान दो, उसकी आय 20% बढ़ जाती है, उसकी आय कितना बढ़ती है, 20% बढ़ जाती है, और 20% बढ़ाओगे तो क्या जो उसकी आय होगी वो क्या 120 हो गई क्या।
आय 120 होके आई और मुझे ये बताओ और खर्चे में कितने की वृद्धि होके आई, क्या खर्चे में 6/2/3% की वृद्धि हुई? प्लस साइन लगा रहा हूं वृद्धि को समझाने के लिए। तो 6/2/3% की वृद्धि हुई और 6/2/3 को मीन्स में लिखते हो 1 में कितना 15 और 15 इकाई की जो वैल्यू दे रखी है वो 75 और 1 की वैल्यू कितना 5। तो कितने की वृद्धि होगी? क्या 5 की वृद्धि हुई क्या? तो 75 और 5 कितना हो गया 80। और अब क्या ये नया तो वेतन आ गया और नया खर्चा हो गया, तो क्या नया बचत निकालोगे 120 माइनस 80 और कितने की आ गई नई बचत? क्या 40 की हो क्या आई? क्या बचत में वृद्धि पूछी और पहले की जो बचत थी 25, वर्तमान की कितनी है 40 और कितने की वृद्धि हुई 15 की वृद्धि हुई, कितने पर हो रही है 25 पर, गुणा में कितना 100 और 25 से कितनी बार गया 4 बार और कितने % की वृद्धि हुई? क्या 60% की वृद्धि हो रही है? क्या ध्यान देना, समझाने के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन और लिया है, सेम वही क्वेश्चन लिया है, थोड़ा सा स्पीड से करने की कोशिश करेंगे। अगर मैं आय को 100 मानूं, खर्चा कितना 75, तो बचत कितना 25। इसी प्रकार से शेष भाग, ये तो बोला गया था यदि उसका वेतन 40% बढ़ता है तो अगली बार कितना हो गया क्या 100 कितना 40 और यहाँ जो खर्चे में है वो खर्चे में कितने % की वृद्धि हो रही है 36% की वृद्धि हो रही है, तो प्लस में कितना 36%। तो 75 का 36% और ऐड कर दो इसमें, 25 से 3 बार, 25 से 4 बार, 4 से कितनी बार गया 9 बार, 9×3 27 की वृद्धि करोगे और ये कितने की वृद्धि हो रही है यहाँ पर 27 की वृद्धि हो रही है। और मुझे बताओ 7 और 5 कितना 12 का 2 और ये कितना हो गया 102 हो गया क्या? तो बचत जो आएगी वो कितना आ गई 38 आ रही है और वृद्धि कितने की हो रही है मुझे बताओ? क्या वृद्धि जो हुई वो 13 की हुई और कितने पर हुई 25 पर, गुणा में कितना 100, 25 से कितनी बार गया 4 बार और 25 13 चौ कितना 52% क्या होगी वृद्धि। ध्यान देना, अगला क्वेश्चन, ABC की आय 333 रुपए है। यदि वे क्रम से 80%, 85% या 75% खर्च करते हैं तब उनकी बचत का अनुपात अगर 7:6:9 है, तब उनकी आय ज्ञात करो, उनकी आय क्या होगी? ध्यान देना, प्रत्येक की आय पूछी अपने को, कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? मैं ये कह सकता हूं क्या कि अगर ये 80% खर्चा कर रहा है तो इसका जो बचत होगा वो क्या इसकी एक ही आय का 20% होगा क्या? मैं ये करना चाह रहा हूं, अगर आप लोग ये कहोगे कि सर एक का जो बचत होगा वो एक की आय अगर ए मानता हूं, तो आय जो है इन तीनों के, एक बार समझाने के लिए मैं लिख देता हूं, ए बी सी की आय को मैं ABC मान रहा हूं और अगर एक का अगर मैं बचत की बात करूं तो मुझे बताओ 100% जो खर्चा था उसमें से अगर 80%, 100% अगर आय थी उसमें से 80% खर्च को बाहर निकाल दूं तो एक का जो बचत आएगा वो क्या मुझे बताओ आय का 20% आएगा क्या? तो आय का 20% एक की बचत है और एक की आय अपन ने ए ही माननी है, तो मुझे बताओ एक की वैल्यू निकाल सकते हो क्या? यानी क्या कह सकते हो कि एक का जो आय का 20% बराबर है क्या? मुझे बताओ अगर ABC की आय अगर 7, 6 और 9 भी तो बोल सकता हूं, तो अगर एक की जो बचत है वो एक का 20% यानी आय का 20% बराबर है क्या 7 के? तो 20 से कितनी बार गया 5 बार और एक की जो वैल्यू आई वो कितना आ गई 7×5 कितना 35। ये आई तो आ रही है कि नहीं आ रही एक ही? इसी प्रकार से बी की निकालोगे तो मैं अब ये डेरिवेशन पूरा नहीं लिख रहा हूं, सीधा बोल रहा हूं, अगर आय 100% बी की थी अपने आप में और ये 85% खर्च करता है तो बचाएगा कितना 15%। तो कितना बी की वैल्यू को निकालोगे तो अब मैं डायरेक्ट बोल दूं इसको, बी का कितना 15% बराबर है किसके 6 के, और यहाँ 5 से 3 बार, 5 से 20 बार, 3 से कितनी बार गया 2 बार, तो बी की जो वैल्यू आएगी वो क्या 40 के बराबर आ गई क्या? यानी एक की 35, बी की कितना 40। इसी प्रकार से सी का निकालोगे तो सी का कैसे निकालोगे? सी का कितना परसेंटेज 75% खर्च करता है तो 25% बचाएगा और बराबर में कितना दे रखा है 9 दे रखा है, 25 से कितनी बार गया 4 बार और सी की जो वैल्यू आएगी वो 36 के बराबर आ गई क्या? सी की जो वैल्यू आई वो 36 के बराबर आ गई, तो इसका मतलब ABC की आय तीनों के अपने पास आ चुकी है और ABC की जो आय का जो अनुपात है वो 35, 40 और कितना है 36 है क्या?
35, 40 और 36 है, और मुझे बताओ क्या इन तीनों का सम मुझे दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है, 333 रुपए, और तीनों का सम क्या मुझे बताओ, 111 इकाई तीनों का सम हो रहा है, और वो बराबर है 333 के, और एक इकाई की वैल्यू निकालोगे, और एक इकाई की जो वैल्यू आएगी वो किसके बराबर आ गई, 3 के बराबर आ गई, और एक इकाई की वैल्यू 3 के बराबर है। और अपने को पूछा क्या था, बी की आय ज्ञात करो, और बताओ बी की आय का अनुपात क्या 40 के बराबर, 40 इकाई दे रखा है क्या, तो क्या बी की जो आय होगी वो बी की आय अगर आप लोग निकालोगे तो 40 गुणा में कितना 3, और आंसर कितना 120। अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो हमें लाइक और कमेंट करके बताते रहे, और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों हमारे साथ जुड़ सके। धन्यवाद।